दिनों जोरों से चल रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर मतदान होना है। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। जब से चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद से सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों ही गुट यानी दोनों ही जो गठबंधन है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। महायुति में जहां सीटों पर सहमति बन गई है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में अभी भी मंथन का दौर जारी है और जल्द ही सीटों पर फाइनल सहमति बनने की कवायद की जा रही है। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि महायुति गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। महायुति के बीच सीट को लेकर आपस में सहमति बन चुकी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को 78 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। इसके अलावा एनसीपी अजित पवार गुट को 54 सीटों पर सहमति मिली है, वो उनको दिया गया है। अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी अपने कोटे से छोटे दलों को टिकट दे सकती है। अमित शाह के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ है और 1-2 दिनों के अंदर ज्वाइंट पीसी करके इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी यहां पे लगभग चीजें क्लियर हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की महाभारत में अब महायुति में सीटों की सहमति बन चुकी है। अब महाविकास अघाड़ी की बात की जा रही है। वहां पर कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, हमने बताया। पहले आप महायुति के बारे में जान लीजिए। कुल 288 सीट है और बीजेपी चूंकि वहां बड़े भाई की भूमिका में इस बार निभाने वाली है, तो बीजेपी को 156 सीट दी गई है। शिवसेना शिंदे गुट को 78 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 54 सीट दी गई है। अब इसमें खबर कि अगर छोटी पार्टियां, जो छोटे सहयोगी दल हैं, उनको बीजेपी अपने कोटे से चुनाव मैदान में उतार सकती है। ये एक तरफ जो है रणनीति लगभग तय हो गई है और कुछ ही दिन में इसका ऐलान हो जाएगा और बीजेपी की तरफ से लगभग अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर भी मंथन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महायुति के सीट बंटवारों पर बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा अंतिम चरण में है और सीट बंटवारों को लेकर बहुत जल्द इसका अंतिम रूप दिया जाएगा। कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, चर्चा हुई, बैठक हुई और उसमें ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज हम देंगे। अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की। दरअसल यहां को लेकर भी यहां भी बैठक चल रही है और सीटों को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बात बन सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर एक सहमति बनेगी, क्योंकि कुछ सीटों पर जो है यहां पेच फंसता नजर आ रहा था। इसको लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही है और जिसमें खबर आ रही है कि इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की जाएगी और तमाम जो साथी हैं उनसे बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने की पूरी कवायद की जा रही है। तो महाविकास अघाड़ी की जो बैठक चल रही है उसमें बातें सामने आ रही है कि लगभग जो है सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। और अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर करीब ऐसी 28 सीटें हैं। 28 सीटों को लेकर सहमति अभी नहीं बन पाई है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने भी अब 12 सीटों की मांग कर दी है। अखिलेश का कहना है कि हमारे पास पहले से ही 2 विधायक हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पर संतुष्ट हो जाया करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में आगाज कर दिया है चुनावी सभाओं का, ऐसे में महाविकास अघाड़ी के लिए टेंशन होगा। सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अनाउंसमेंट इसलिए किया है कि यहाँ पर यही अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारी पार्टी के लोगों की ताकत तो दिखाई दे। कल कोई बात हो कि पता लगे कि आपकी पार्टी नहीं है। जब चुनाव घोषित हुआ है हमारी पार्टी मैदान में है और इस बार किसी तरह की देरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चुनाव की तारीख हुई, चुनाव प्रचार में और जनता के बीच में हम लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है। हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है।
तो महाराष्ट्र के महाभारत की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दो गठबंधन है, दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एंट्री की है वो महाविकास अघाड़ी में टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी भी वहां पे सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है उसमें छोटे दलों को कम सीट देने का प्रावधान, इस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 12 सीट मांगकर महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ा दी। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं क्योंकि इस बार जो लड़ाई बहुत खास है और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद इंडिया गठबंधन का जो उनके हौसले हैं काफी बुलंद हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया। खबर आ रही करीब 28 सीट ऐसी है जिसमें महाविकास अघाड़ी में पेच फंसा हुआ है। और अभिषेक के पास चलेंगे और अपडेट लेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रफुल्ल साडा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, महाराष्ट्र की सियासत को बड़े करीब से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। प्रफुल्ल जी, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का रहा और खासकर कांग्रेस का, उसमें इंडिया गठबंधन काफी उत्साहित है, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद से क्या लग रहा है कि जो सीट शेयरिंग में जो कांग्रेस को बार्गेनिंग होनी थी, क्या वो बार्गेनिंग हो पा रही है? अभी भी जो है पेच फंसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन अगर हम लोग अलग अलग तरीके से देखें हाँ। तो लोकसभा इलेक्शन में हमेशा नेशनल पार्टियों का दबदबा रहता है और उनका नेशनल प्रेजेंस होने की वजह से उनकी ज्यादा सीटों की डिमांड करना बहुत ही ऑब्वियस है। लेकिन जब हम लोग स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन सब सारे स्टेट्स में वहां की जो रीजनल पार्टियां हैं उनका दबदबा हमेशा से हमने ज्यादा देखा है। इसीलिए जब भी इससे पहले भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें शिवसेना हो या एनसीपी हो या और भी कई छोटी मोटे घटक दल हो, मनसे हो, इन सब पार्टियों का दबदबा हमेशा रहा है। इनकी हमेशा जो है प्रेजेंस की भी बात होती है, इनका अपना ग्राउंड भी बचाना बहुत जरूरी होता है। तो इन सबको देखते हुए अगर उनकी तरफ से अगर कोई सीट्स की अगर डिमांड की जाती है, अगर ज्यादा सीट्स की अगर डिमांड आती है, तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से गलत है। और एंड ऑफ द डे एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई है, तो इन सब चीजों का ओवरऑल बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है रीजनल पार्टी जो है ज्यादा सीट्स डिमांड करेगी ताकि एटलीस्ट वो अपना ग्राउंड बचा के चले। नेशनल पार्टियों का एग्जिस्टेंस तो शुरुआत से वैसे ही बना हुआ है और वो वैसे भी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अगर मुझे ज्यादा सीट मिलते हैं तो मैं ज्यादा बार्गेनिंग पावर में आऊं, ज्यादा मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मेरे पास रहे। मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है नहीं बनना है वो बात की बात है, लेकिन मैं उस रेस में तो आऊं कि जहां पे जो है मैं एक विनिंग कॉम्बिनेशन में रहूं, या मैं कहूंगा कि एक मैं अपर हैंड में रहूं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा होते हुए उन्होंने 12 सीटों की डिमांड कर ली है, तो वो भी चाहेंगे कि मेरी पार्टी केवल एक उत्तर प्रदेश या बिहार स्टेट में सिर्फ सीमित ना रहे। हाँ। बल्कि मुझे जब जब मौका मिले, मैं महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या और भी स्टेट में जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, मैं अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करूंगा। और ये एक अच्छी सोची समझी राजनीति है। अब इसको कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार एनसीपी किस तरह से टैकल करती है, काफी इंटरेस्टिंग हो। इस पे आएंगे, समझेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ। अभिषेक, देखिए 19 और 24 में बड़ा अंतर है। तो आप देखिए शिवसेना 2 गुट में बंट गई है, एनसीपी 2 गुट में बन चुकी है। अब ऐसे में दोनों गुट अलग अलग पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ एक गुट है, एक बीजेपी के साथ है। ऐसे में दोनों हम गुटों की बात करें तो इस बार जो है क्या सब कुछ सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधन की बात करें तो सब सही चल रहा है, या अभी महाविकास अघाड़ी में कुछ जो है पेच फंसा हुआ है? और देखिए महाविकास अघाड़ी की बात करें या फिर एमडीए की या फिर महायुति की बात करें, एनडीए की बात करें, दोनों में बिल्कुल पेच फंसा हुआ। दोनों की अभी तक सब कुछ तय नहीं हो पाया, क्योंकि यही वजह देखिए दोनों तरफ से अब तक सीट फार्मूले को लेकर कोई भी ऐलान ऑफिशियली नहीं किया गया है। चाहे महायुति की बात कर लें या जो महाराष्ट्र यानी सरकार है, या फिर महाविकास अघाड़ी की बात कर लें, दोनों में बिल्कुल लगातार मैराथन मीटिंग दोनों के बीच में लगातार चल रही है। अब देखिए अगर हम महायुति की बात कर लें, देर रात तक करीबन 2.5 घंटे तक अमित शाह के यहाँ दिल्ली में मीटिंग होती है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस सब मौजूद होते हैं और कई सारी बातों पर फैसला हो जाता है। और यह लेकिन फिर भी अभी तक जो जानकारी है 30 के आसपास सीट जो है उस पर बात अब तक नहीं बन पाई है। उसको लेकर अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र के जो नेता हैं, बीजेपी के और तमाम तीनों दलों के नेता, वो आपस में बैठकर उस पर फैसला करें। लेकिन उसी मामले को लेकर अजित पवार को भी समझाया गया कि अजित पवार भी जो अधिक सीटें मांग रहे हैं वह ना मांगे, उसका आग्रह ना करे, वह कहीं कहीं समझाने का प्रयास खुद अमित शाह ने कहा है। वहीं एकनाथ शिंदे के लिए भी साफ साफ कहा गया कि अधिक सीटों के लिए वह भी आग्रह ना करें, क्योंकि बीजेपी को अधिक सीट लड़ने दें, इस बात का आग्रह खुद अमित शाह ने कहा है। इसमें जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि लगभग जो फॉर्मूला बना है
कि लगभग 156 बीजेपी, 55 एनसीपी और बाकी पे शिवसेना शिंदे गुट को दिया जाएगा। तो इसमें तो लगभग मुझे लगता है बात क्लियर हो गई, लेकिन कहां किन किन सीट पर किसको उतारा जाए उसको लेकर क्या पेच फंसा है क्या? बिल्कुल, देखिए जो आंकड़ा अभी तक आ रहा है वो देखिए कोई अभी तक आधिकारिक आंकड़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, इसके आसपास हम कह सकते हैं करीबन 100 जो जानकारी है कि 160 से 170 के आसपास बीजेपी लड़ सकती है, क्योंकि देखिए 160-170 पे आसपास लड़ेगी तो उनका बीजेपी का टारगेट है 125 सीटें बीजेपी को जीतना है। ये टारगेट खुद अमित शाह ने रखा हुआ है महाराष्ट्र के लिए। तो उस हिसाब से अगर 170 के आसपास अगर सीट लड़ती है बीजेपी तो ही 125 के आसपास आ सकती है, ऐसा उनका मानना है। वहीं खुद जो शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, वह चाह रहे हैं कि 100 सीटों पर आसपास चुनाव लड़े। तो अगर 100 सीटें वह लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है अजीत पवार के लिए अधिक सीट नहीं बचती है। यही कारण अजीत पवार को कम सीटें दी जाए और अजीत पवार भी अच्छे से चुनाव लड़ पाए मैदान में, यह फार्मूला है। लेकिन हाँ, जो आप लेकर यह बात कर रहे हैं बिल्कुल, कुछ सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र की जिसको लेकर तीनों पार्टियां, या फिर अगर हम खासतौर से मुंबई की बात कर ले, मुंबई के लिए जो शिंदे गुट है वह साफ साफ कह रहा है कि मुंबई क्योंकि शिवसेना का बाल किला रहा है और इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मुंबई में और आसपास के जो थाने का इलाका, कोकड़ का इलाका है, उसमें शिवसेना यानी शिंदे गुट को अधिक तरजीह दी जाए और अधिक सीटें दी जाए। ठीक है, अभिषेक बने एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के साथ